संतोष यादव कहता है सर कि आप लोग को अब जेल हम कराएंगे। आप लोग पीछे मत हटिए, जहाँ कोई समस्या होगी हम खड़े हैं आपके साथ। आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए और मछुआ समाज एकता संघ आपके साथ फुल सपोर्ट के साथ में आपका लोग का सहयोग और सपोर्ट करेगा। नेता पनेता कोई भी हम नहीं जानते हैं कि कोई सही है, सबको ये चाहिए, ये दीजिए तो आपका काम करेंगे। हम गरीब महिलाएं 1% 2% ब्याज पर पैसा दिए हैं तो हम आपको पैसा कहाँ से देंगे? कोई सही हमारे लिए तो कोई भी हमारा साथ कुछ नहीं, रस्सी लो उसको बांध दो, पेड़ की नीम के पेड़ में बांध दो, साला जिंदगी छोड़ो नहीं तब तक जब तक पैसा ना मिले। छोड़ो ही मत, देखते हैं कौन आता है, जो छुड़ाने आएगा उससे हमसे बात। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। इस देश में बहुत सारी समस्याएं और फाउंडेशन के नाम पे जिस तरीके से पैसे की उगाही की जा रही है, एक जय अंजलि फाउंडेशन करके है, इस पे बहुत सारी महिलाओं के पैसे का दुरुपयोग किया गया। महिलाओं ने पैसा दिया और उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया। तो हमारे साथ प्रेमलता जी हैं, इधर कंचन जी हैं, राकेश भाई जो मछुआ समाज एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी हम जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले जो है प्रेमलता जी, आप बताइए कैसी समस्या है कि जो अंजलि फाउंडेशन को लेकर के आप लोग पुलिस प्रशासन से मदद लिए कि नहीं लिए? पहले बात अपने पूरा पहले परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है सर? जी बोलिए। हाँ सर, मैं अंजलि फाउंडेशन के नाम से मैंने ज्वाइन करा था सर, रजिस्ट्रेशन किया था हमने। इसमें संतोष कुमार यादव, ममता सूद, राज सूद, ये लोग थे। ममता सूद डायरेक्टर थी और संतोष यादव इसमें चेयरमैन बने हुए हैं। तो हमने रजिस्ट्रेशन करा था, इसका बहुत नाम वगैरह हमने सुना था कि महिलाओं के मतलब थ्रू था कि कुछ महिलाएं जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाएगा। तो ऐसा मतलब झांसा दे करके हम कुछ महिलाओं को फंसाया गया। 10-10, 20-20 हजार के लाखों रुपए इन्होंने ऐंठे हैं, जिसमें से हम लोगों ने भी कुछ गरीब महिलाओं के फॉर्म फिलअप किए। 2,500 हजार रुपए के हैं, तो कोई 5-5 हजार रुपए के हैं, कोई 21-2100 रुपए के हैं। तो उस तरह से हमने कई महिलाओं के फॉर्म फिलअप किए। तो उन्होंने कहा कि आपको ये चीजें 6 महीने पे सिलाई मशीन मिल जाएगी, तो कोई ब्यूटी पार्लर अपना खोल सकता है, रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपको सर्टिफिकेट 6 महीने पर मिलेगा और 11,000 रुपए 1 साल पर आपको दिया जाएगा। मतलब जिनका मैंने फॉर्म फिलअप कराया उन लोगों को 6 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, धीरे धीरे 1 साल बीत गए, लेकिन उन्होंने 1 रुपए का भी मदद नहीं किया। जब भी कॉल करिए, तीनों में से कोई भी जल्दी फोन उठाता नहीं था, और ना ही मैसेज करिए तो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आता था। तो कभी कभी रिप्लाई आया नहीं चल रहा है फाउंडेशन, अभी वो चला रहे हैं सर, अभी भी वो फाउंडेशन चला रहे हैं। अभी नए लोगों को उन्होंने पकड़ रखा है, नए लोगों का वो कर रहे हैं, जगह जगह पर जा करके वो काफी मतलब अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसमें से कुछ वीडियो वगैरह है हमारे पास, हम आपको सेंड भी कर सकते हैं। तो पिछला जिन लोगों ने जो महिलाएं परेशान हैं उन लोगों को वो नहीं दे रहे, उल्टा बल्कि ब्लेम करते हैं कि आपको हम लोग फंसा देंगे, आपको जेल भिजवा देंगे, आप लोग परेशान कर रही हैं, उल्टा धमकी दी जाती है। अभी बीच में राकेश सर से बात हुई थी। ठीक, जिस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप सबको परेशान किया जाए तो पुलिस प्रशासन तो है ना, आप लोग पुलिस प्रशासन को मदद लेना चाहिए ना। सर मैंने अभी प्रशासन वगैरह किसी में कहीं कोई कंप्लेन नहीं किया है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने कंप्लेन किया है सर, जो केस वगैरह चल रहा है, जैसे कंचन मैडम है, सुलेखा है, इन लोगों ने किया है सर। अभी मैंने कोई मतलब प्रोसेस इस तरह का अभी नहीं किया है। मैं बार बार मुझे सांत्वना दे रहे थे, मैसेज कभी करूं तो एक बार मैसेज आता था, प्रेमलता जी वेरीफाई हो रहा है, वेरिफिकेशन चल रहा है, छठ बाद तो होली बाद दिवाली बाद आपका पूरा दे दिया जाएगा। झांसा देते देते सर आज 2 साल बीत गए, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, बल्कि राकेश सर के थ्रू बात हुई थी सर। हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ, राकेश भाई से बात करूंगा। कंचन जी, आपने अगर क्लेम किया था तो वहां से क्या आपको रिस्पांस मिला कि आश्वासन कुछ मिला कि हाँ आपके पैसे जिन्होंने लिया उस फाउंडेशन ने, अंजलि फाउंडेशन ने, आपको पैसा रिटर्न करेगा, या फिर जो है आप सबको इधर टाल मटोल कर रहा है? सर प्रशासन सपोर्ट की होती तो मेरा पैसा मिल गया होता, लेकिन शुरू में प्रशासन ही मेरा सपोर्ट नहीं किया। प्रशासन कहती क्या है?
प्रशासन कहती है सर कि ये तो आपने अनुदान के रूप में दिया है, अपने मतलब कि अपने जरूरत थी आपको कि हम अनुदान दे रहे हैं। प्रशासन से हमने कहा कि मेरा 1 करोड़ रुपया मेरे क्षेत्र से महिलाओं का घोटाला करके फरार हो गया, इसको हमने पकड़ करके प्रशासन के हवाले किया। तो प्रशासन सीधे कह रही है पैसा नहीं मिलेगा आपका, इसको जेल हो सकती है। प्रशासन कहती पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ जेल हो सकती है। हाँ, इसको जेल हो सकती है, पर उस पे जो धाराएं लगी हुई है उसको सजा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमने 2023 में जून में इसको यहाँ पकड़ करके कोयली पुल पर बैठाया था, तो प्रशासन महिलाओं की 1000 महिलाओं की भीड़ थी, जिसमें प्रशासन आई, यहाँ से पकड़ कर ले गई और वह अपने मुंह से बोला कि हम पैसा दे देंगे। लेकिन प्रशासन का ही घोटाला था, जो कि प्रशासन ने उसको क्या किया, वो पैसा देने से मना कर दिया। 2 दिन बाद 151 पर उसका बेल करा करके छोड़ दिया प्रशासन। और जो धाराएं लगी सीधे बोल दिए कि इस धारा का कोई मतलब नहीं है, इससे इसको जेल नहीं हो सकती। दोबारा हमने फिर कमिश्नरेट में अप्लाई किया, वहां से डीसीपी सर, एसपी सर, सभी लोगों को मुझे सपोर्ट मिला। हमने पूरा थाने पर 3 दिन तक रहा, उसमें मुझे चेक दिया, कहा मुझे 6 महीने का समय दीजिए, हम चेक आपका क्लियर कर देंगे। हमने 6 महीने से 8 महीने का वेट किया और उसके बाद हमने चेक को बाउंस, उसके घर गए, उसमें भी बहुत मारपीट करवा दिया, हम लोगों पर हमला भी करवाया। लेकिन उसमें भी जौनपुर के थाना प्रशासन जो भी प्रभारी थे और चौकी इंचार्ज से कोई हम लोगों का सपोर्ट नहीं किया वहां से भी। और पत्रकार वगैरह तो ये लोग भाई बिके हुए थे सब वहां पे, क्योंकि हम लोगों से भी पैसा लिया, इधर का उससे पैसा लेकर के सब दबा दिए केस को, कोई निर्णय नहीं निकला। आज भी हमारा एनटीएक्स का मुकदमा चल रहा है, और उसने ममता सूद, राहुल, उसमें जितने भी 11 लोग हैं उन लोगों के ऊपर भी केस चल रहा है। चार्जशीट हमने हमारी तरफ से लगा हुआ है, वो भी हाई कोर्ट से स्टे लिया है, क्या किया वो भी कुछ मतलब नहीं सुनवाई हो रहा है। और रही बात अब क्या धमकी दे रहा है कि अब आजीवन एक केस लड़ती रहे, इनका पैसा नहीं देंगे। हमारे टीम को भड़का रहा है कि आप इन्हीं लोगों से मिला करके इनके ऊपर उल्टा केस करवाएंगे। तो हमने आप सब जी 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 हमने आपने इतने जगह पर में आप लोग इतनी प्रशासन से मदद ली है, और जो आपके उधर क्षेत्र के विधायक होंगे या सांसद होंगे या ग्राम प्रधान होगा, जिस क्षेत्र में उन्होंने फाउंडेशन को खोल के रखा है, तो वहां के लोगों से आप सब मिले कि नहीं? जिस तरीके से हम सबके साथ धोखा हो रहा है, इसमें आप सब साथ दीजिए। सर यहाँ पे ऐसा था, ग्राम प्रधान के जरिए ही यहाँ पे मतलब कि हम लोगों के सेंटर की ओपनिंग हुई थी 2022 में, ग्राम प्रधान थे। लेकिन जब वो पकड़ा गया तो सभी लोग बरी हो गए। कहना था भाई जिसको आप पकड़वाई है उसको छुड़वा दीजिए, और वो भी यादव बिरादरी से थे, और ये हमारे यहाँ के प्रधान भी वही हैं। तो रही बात इनका, मैं सीधे बोली भैया आपसे मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा, आप हमारे मैटर में मत आइएगा। प्रधान जी से मेरा स्वयं निवेदन था कि आप मत आइएगा, क्योंकि आप दोनों पक्ष को देखेंगे, किसी एक पक्ष को देखेंगे नहीं। तो हम महिलाओं का स्वयं की लड़ाई है, हम प्रशासन से खुद अपना लड़ाई लड़ेंगे। और वहां के थाना प्रभारी जो थे, चौकी इंचार्ज थे, शुरू में पकड़ा गया, जब सपोर्ट किए होते तो हमारा स्वयं पैसा उस समय 5 लाख रुपया दे रहा था। लेकिन वहां के थाना प्रभारी मुन्ना राम घोषिया थे और चौकी इंचार्ज थे वहां के अजय कुमार पांडे थे। ये दोनों लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत ही धोखेबाजी किया। उसके बाद सिगरा पर गए, सिगरा पर भी वही हाल हुआ। वहां आपसे जगत चौबेपुर मुनारी में भी वही हाल हुआ, जौनपुर थाने से भी वही हाल हुआ, हमने बड़ा गांव थाने से वही हाल हुआ। महिलाएं हर जगह से थक हार करके तो हमने एक ही निर्णय लिया कि मुझे चेक दे दो और समय दे दो भाई, हमें थोड़ा थोड़ा उसके रूप में हमें पैसा देते रहो, हम महिलाओं को दे देंगे। हम लोग हर जगह से हार करके उससे चेक का निर्णय लिया और वो चेक देने के तैयार भी हो गया। सबका 40-45 लाख का चेक काट कर दिया उन्होंने, लेकिन आज तक कोई चेक किसी का भी क्लियर नहीं हुआ है। और आज भी महिलाओं के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि आपका पैसा कंचन मैम खा गई, फलाना खा गया, ठिकाना खा गया, उन लोगों को पैसा हम लोग दे दिए। और महिलाओं के साथ आज भी हमारे क्षेत्र की ही महिलाओं के साथ वो गेम खेल रहा है, उनसे मिला करके उनके साथ काम कर रहा है और महिलाओं को भड़का रहा है। वाद विवाद, मारपीट, सेंटर पर गाली गलौज तमाम हो रही है। हमने अभी सर हाल में ही हमने एप्लीकेशन डाला सर्किट हाउस में, नीलम प्रभा मैम जो है महिला आयोग की, उन्होंने कहा एक चीज कि आप लोगों का कहीं से निर्णय नहीं होने वाला है, आप उसको पकड़िए, बैठाइए 10 महिलाएं
और बोलिए कि पैसा हमारा देकर जाओ, प्रशासन कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन वहां की बैठी हुई प्रशासन ने तो सीधे यही कहा कि मैम इसका काम कोई बंद नहीं करवा सकता। अरे इसका क्यों नहीं काम कोई बंद बंद करवा नहीं सकता करवा। प्रशासन ने? एक मिनट, प्रशासन इसमें दखलंदाजी क्यों नहीं कर सकता? किसी कोई फाउंडेशन चल रहा है तो उस फाउंडेशन प्रशासन की देखरेख में फाउंडेशन चलता है। तो आप सब जितनी महिलाएं हैं, जो भी है 10, 20, 50 की संख्या में, आप जाकर के उसके फाउंडेशन पर धरना दीजिए, पुलिस प्रशासन आएगी, उस पर कार्रवाई करेगी, तो आप सबको तो वहां सर जाना पड़ेगा ना। सर हमने हर सेंटर पे गया, 10, 20, 50 महिलाएं भी वहां गई, लेकिन वहां क्या हुआ, हर सेंटर, हर थाने पर उन्होंने पैसा खिलाकर यही महिलाओं को धमकी दिया कि आप लोग कोई चीज करती है तो उल्टा केस बन जाएगा। आप लोग अपनी स्वेच्छा से पैसा दी हैं, आप लोग कोई अपने मतलब वो दबाव डालकर आपके ऊपर पैसा नहीं लिया है। हमने एक ही शर्त रखा सर, वहां पे वकील भी थे सारे लोग और प्रशासन थी, हमारे एसपी सर थे थाने पर। 12 बजे रात को हम लोगों को बैठाया गया था। हमने एक चीज कहा कि अनुदान देंगे, चलिए आप रोड पर बैठिए, आपको 51,000 का अनुदान देंगे, लेकिन उससे उसी पर्ची पर लिखवाएंगे और सारे प्रशासन को बैठाएंगे कि 51,000 रुपए, 1,00,000 रुपया, 1 करोड़ रुपया अनुदान दिया जाता है। अनुदान कितना दिया जाता है हमें बताइए। उसी पर बहुत प्रशासन हम लोगों को उल्टा केस करने 12 बजे रात बैठा करके महिलाओं को भगदड़ मचाया गया है थाने पर। ठीक है, प्रेमलता, आप जी सर। लोग जितने लोग भी उसमें 50, 55 के आसपास जो भी आप सबकी संख्या है, तो आप सब दोनों इधर आप कंचन जी, तो ये राकेश कुमार बिंद जी जो है मछुआ समाज एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे आपकी क्या आपकी उम्मीद आवाज है? मेरे तक क्लियर नहीं आ रही है सर। सर देखिए, अब तो मेरा एनडीएफ का मुकदमा चल रहा है, मेरी बात सुन लीजिए सर, मुकदमा चल रहा है और वो कह रहा है कि हम इनको बर्बाद कर देंगे। और मेरी सरकार से यही गुहार है कि अगर न्यायालय में चल रहा है तो कब तक महिलाएं झेलेंगी। संतोष यादव कहता है सर कि आप लोग को अब जेल हम कराएंगे, आप लोग परेशान कर रही हैं, फोन कर रही हैं, करवा रही हैं, तो आपको जेल हम लोग डलवाएंगे। अब आप लोग को जेल में हमने कहा कि ठीक करवा कर देखे ना, करवा दे। मतलब पैसा भी आपका और जेल भी आपको, हम ही को। हाँ सर। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार बिंद जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप मछुआ समाज एकता संघ पूरे भारत में काम करता है, महिलाओं के लिए खास करके जो है प्रयास करता है कि इनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, इनके साथ जो फ्रॉड किया जा रहा है, तो आपकी इसमें क्या राय है? आप इनकी कैसे मदद करेंगे? राकेश भाई, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि मछुआ समाज बड़े बड़े दावे करता है कि हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, तो आप इनके साथ कैसे खड़े हो रहे हैं राकेश कुमार जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल को। और रही बात महिलाओं की, और सबसे पहले मैं सब महिलाओं से निवेदन करूंगा कि अपनी जो समस्या है आप योगी जी के पास जाइए, लखनऊ, खुद ही महिलाएं अपना अपना जो भी प्रूफ है उनके दरबार में जाइए, उनका दरबार लगता है, वहां अपनी जो है समस्याओं बताइए। दूसरी बात, शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं, तो शासन प्रशासन पैसे पे बिकता है, उसने पैसा आपका ही पैसा दे के आप लोगों को जो है कमजोर किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा शेर है नहीं। संजय क्या नाम है, संतोष यादव, उसको कहीं भी मिले, उसकी औरत को, उसको दोनों को उठा के घर उसको लेके आओ और रोड पे उसको रस्सी से जो है किसी पेड़ से बांधो, और शासन प्रशासन जब आती है उसको बोलो आप लिखित में आप पैसा दो या ये दे, हमारा पैसा देगा तभी छूटेगा, नहीं तो जो करना है जितना दफा लगाना है हमारे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको तब तक नहीं जाने देंगे जब तक हमारा पैसा नहीं देगा। मेरे ऊपर केस लगाना है, जो भी मर्डर केस लगाना है और क्या बोलते हैं किडनैपिंग लगाना है, जो लगाना है वो लगा दो, लेकिन हमारा पैसा हमको चाहिए। या तो आप लिखित दो, शासन प्रशासन आपको बोलती है, पुलिस वाले बोलते हैं, थाने वाले बोलते हैं पैसा दूंगा, पैसा नहीं देगा जेल होएगी, ये लिखित में दे सकता है, जिसने बोला वो लिखित में कर देगा भाई इसको जेल होएगी, पैसा नहीं मिलेगा, लिखित दे रहा है, वही जज है, वही वकालत है, वही हाई कोर्ट है। राकेश जी, मछुआ समाज की जो टीम है वह इनके साथ सहयोग में कैसे खड़ी होगी, मेरा सवाल ये है। देखिए आप लोग अपना कार्य करिए, मछुआ समाज एकता
मछुआ समाज एकता संघ आपके साथ खड़ी रहेगी। अगर वो नहीं होता है तो आप बताइए, एड्रेस बताइए, हमारी टीम जाएगी, वो जहां भी होएगा उसको उठा के लाएगा और थाना पुलिस जो भी उसके साथ खड़ा है वो सबको लपेटे में लेके और सबको जो है नंगा करेगा। और आप लोग का पैसा उसको देना है तो देना है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पे उसका फोटो अपलोड करिए, उसके बारे में लोगों को बताइए ये फ्रॉड है, फ्रॉडगिरी कर रहा है। और उसके बाद उसकी औरत को, उसके बच्चे को घर पे जाके धरना दीजिए, डीएम को, वहां का जो डीएम होएगा, कमिश्नर होएगा, उसको जो है आवेदन दीजिए। भाई हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा। और मछुआ समाज एकता संघ आपके साथ सपोर्ट में है, जहां जरूरत पड़ेगी मछुआ समाज एकता संघ आपके साथ में रहेगा और हम लोग आपका पूर्ण सपोर्ट करेंगे। लेकिन लड़ाई आपको लड़नी है, आपका सपोर्ट हम करेंगे, लड़ाई आपको लड़नी है। ठीक है। जिस तरीके से फाउंडेशन, जय अंजलि फाउंडेशन इन लोगों के पैसे के साथ फ्रॉड कर रही है, तो हम और हमारी भारत राष्ट्र टीम जो है आप सबको जो बड़ी मैं सरकार से एक ही चीज का निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे फ्रॉडों को जेल होनी चाहिए। महिलाओं को जो है दुरुपयोग कर रहे हैं ऐसे लोगों का जेल होनी चाहिए। उनका फाउंडेशन की जांच होनी चाहिए और एक एक पैसा ब्याज के साथ में उससे वसूला जाना चाहिए। जब सहारा जैसी कंपनी को जो है गवर्नमेंट ने टेक ओवर करके उसको जो है अपने हाथ में लिया, तो ये सब की क्या औकात है। लेकिन ये आपसी मिलीभगत जो वहाँ के जो है नेता है, विधायक है, सांसद है, वहाँ की पॉलिटिक्स जो है, वहाँ के जो शासन प्रशासन है, इनकी मिलीभगत से हो रही है। आप लोग पीछे मत हटिए, जहाँ कोई समस्या होगी हम खड़े हैं आपके साथ। आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए और मछुआ समाज एकता संघ आपके साथ फुल सपोर्ट के साथ में आपका लोग का सहयोग और सपोर्ट करेगा। सर एक बात है मेरी, और आप बाद में तो आएगी। जी बोलिए। अगर उसके यहाँ उसके दरवाजे पर अगर हम लोग जाते हैं सर, हमारी मतलब 4-6 महिलाएं, 2-3 लड़कों को हमने लेकर के बाइक से गया था 4 व्हीलर से, तो क्या बोला, उसकी पत्नी सीधे कपड़ा फाड़ना शुरू कर देगी, रेप केस में लिखवा देंगे और ऐसा सुनिए, अगर ऐसा करता है ना तो आप लोग कैमरा लेके जाइए, न्यूज वाले को लेके जाइए, वीडियो बनाते रहिए, जितना फाड़ना है फाड़ने दो। वो अपनी कमजोरी बता रहा है, वो आप जो फाड़ना है फाड़ो। आप जब पहुंचे दरवाजे पे उसके पहले तो आप वीडियो बनाना चालू करो उसका, तब तक वीडियो नंबर लाइव चलाओ, वीडियो चलाओ, धरने पे बैठो, मजबूर कर दो वहां का डीएम आ जाए, मजबूर कर दो वहां कमिश्नर आके खड़ा होना पड़े, इतना मजबूर हो जाए कि प्रशासन वहां आए। योगी तक ये बात जानी चाहिए, तब जाके आपको न्याय मिलेगा, अन्यथा न्याय नहीं मिलेगा। सर हम लोग एक बार योगी सरकार तक जाना चाहते हैं। महिलाओं की संख्या में आप जल जाइए। आप गुड़ जितनी महिला संख्या है 50, 100, 200, 500 सब महिलाओं को लेके जाइए। कितने के पास कितने को केस करेगा, कितने लोगों के पास केस करेगा वो। आप लोग जितनी महिलाएं हैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ले जाए और जाके उसके घर पे धरना रखिए, उसको मजबूर कर दीजिए, उठना आना जाना बैठना हराम कर दीजिए। शासन प्रशासन कुछ नहीं करेगा, जो करना है आपको करना है। किसी का मर्डर करने नहीं गए हो, आप अपना पैसा मांगने गए हो। और सर ये जो चल रहा है हम लोग का एंटी एक्ट का मुकदमा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? अरे भाई मुकदमा जो चल रहा है चलने दो, आप अपना पैसा मांगो। मुकदमा थोड़ी कोर्ट लाके आपको पैसा दे रही है। कोर्ट को देना होता तो 1 साल से खींच रही है कोर्ट। क्यों खींच रही कोर्ट भाई? इसमें कोर्ट 1 साल से क्यों खींच रही है? सर उसे बाई हैंड भी दिया गया है, बाई हैंड का तो वो नाम ही नहीं लेता। बाई हैंड का क्या जांच कर रही है कोर्ट की सिर्फ डेट पे डेट देगी, साल 2 साल 5 साल 10 साल ऐसे निकाल लेगा। जी सर, बाई हैंड का जो आपने पैसा दिया है उसको, वो तो स्लिप वगैरह दिया होगा ना कि हाँ पैसा जमा किया है। आप एक काम करिए, सर ममता के हाथ में दिया गया था, वो सीधे मुकर जाती है, कहती है कि क्या हमको दी थी, क्या हमसे पूछ करके फॉर्म फिलअप की थी। सुनिए आप फिलअप करता था। आप इन न्यूज वाले को अपना चेक, आप अपना डिटेल, उसका फोटो वीडियोस जो भी है सब इनको दे दीजिए, इनके नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए।
ठीक है। आप सभी चैनल पर आए और आप सबकी हर संभव प्रयास करने का प्रयास करूंगा। आवाज सर मुझ तक पूरी क्लियर नहीं आ रही है। जो हमसे बन पड़ेगा हम राकेश सर ने तो खुद ही बात किया था कॉन्फ्रेंसिंग पे कि 9 तारीख को आप कचहरी में आइएगा, आपका पैसा पेमेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद फोन नहीं ये उठाया। सबूत खुद राकेश सर के पास है, लेकिन वो नहीं आया। दोबारा सर ने कॉल किया, फोन उनका रिसीव नहीं हो रहा था। उसने अपनी बेटी को फोन पकड़ा दिया, बेटी से कहलवा दिया कि कह दो कि मम्मी पापा घर पर है ही नहीं। बेटी ने ये जवाब दिया। ये तो साक्ष्य उसका सबूत रिकॉर्ड खुद अभी सर भी के हमारे पास पास, है। उसका रिकॉर्डिंग है, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ठीक है सर, ओके। अब वो ऐसे ही टालता है सर कि ये डेट बताएगा, ये महीना बताएगा, लेकिन ना ही वो देगा ना आएगा। ठीक है, सर उसके ठीक है, खिलाफ आप इसको जो है बहुत उसके खिलाफ जितनी भी सबूत चाहिए, इतना सबूत है, उसके बाद की कोई वैल्यू नहीं है। वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। और वो कचहरी, कोर्ट कचहरी, थाने का तो एकदम लीचड़ व्यक्ति है कि उसको कोई फर्क, 4 जूता लात मारिए फिर भी उस आपके शरण में गिरेगा, फिर ताव से वहीं चलेगा। हम महिलाओं को धमकिया, वो जेंट्स के बीच में कभी मुंह उठाकर नहीं चलता है, महिलाओं के बीच में बस शेर बनता है। कुछ नहीं, रस्सी लो, उसको बांध दो, पेड़ की, नीम के पेड़ में बांध दो, साला जिंदगी छोड़ो नहीं तब तक जब तक पैसा ना मिले। छोड़ो ही मत, देखते हैं कौन आता है। जो छुड़ाने आएगा ममता उससे ने हमसे तो बात एक बार करवा। ये सर बोला था, नहीं ममता ने तो एक बार ये बोला था सर कि अगर सर पैसा नहीं देते हैं तो मेरे लिए कि मैं पैसा इनका दूंगी। उसके बाद में उसको कॉल करके मेरा नंबर उसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। कल सुलेखा जी से बात हुई तो उसका हस्बैंड उनको बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, उल्टा आप सुलेखा लोगों पे ब्लेम कर रहा था, धमकी दे रहा था। आप लोगों, सुनिए, आप लोग सिंह है, आप लोग का भी नेता है, आप लोग के ऊपर भी पकड़ है, आपका भी संगठन है, उनको भी आप थोड़ा अपनी बातें रखिए, उनको भी बताइए अपनी बातें, उनसे भी अपना बात शेयर करिए, लोगों को समझाइए कि भैया हमारी ऐसी ऐसी मुसीबत है। सर एक बात बोले, देखिए किसी को ऐसा बुरा ना लगे सर, सॉरी, लेकिन कोई नेता पनेता कोई भी हम नहीं जानते हैं कि कोई सही है। सबको ये चाहिए, ये दीजिए तो आपका काम करेंगे। हम गरीब महिलाएं 1% 2% ब्याज पर पैसा दिए हैं तो हम आपको पैसा कहाँ से देंगे? कोई सही हमारे लिए तो कोई भी हमारा साथ नहीं दिया। सर हम लोग के पास पैसा अगर होता, पैसे वाले होते तो हम लोग क्यों फाउंडेशन ज्वाइन करते? 2 पैसे कमाने के लिए हम लोगों ने करा था सर। हमारा पार्लर चलता है सर, पर डे मेरे पार्लर पे तोड़फोड़ होती है। 2 4 10 महिलाएं आएंगी, गाली गलौज करके चली जाती हैं। मैं किससे मदद मांगने जाऊं? मैं चाहती तो आत्महत्या कब का कर चुकी होती सर। इतना हमें 2 साल से परेशान कर दिया गया है, लेकिन क्या कोई प्रशासन आई? नोटिस लेकर आ जाते हैं, आपके खिलाफ नोटिस है, आप कोर्ट में चले जाइए, आपके खिलाफ वारंट कटा है, आप इलाहाबाद चले जाइए। कैसे पैसा लगाकर दिन भर सिलाई कर पार्लर चलाकर मैं जाऊं? मेरे साथ जितना नाइंसाफी हुई है ना, मैं कुछ कह नहीं सकती, खून की आंसू रोती हूँ सर। कोई प्रशासन आए, कोई नेता पनेता आए, हमसे बात करके मेरा सहयोग किया, कोई नहीं। पेपर में निकला, क्या क्या हुआ? अभी जितने पेपर में 1-2 बार निकलवाए थे, सारा चीज है, क्या दुनिया पढ़ी नहीं? कुछ भी नहीं हुआ भैया। वो महान है, उसकी कंपनी नहीं बंद हो सकती, प्रशासन ऐसा बोलता है। हमें एक बार सर योगी सरकार तक हम महिलाओं को पहुंचाने का कष्ट करिए, एक बार हम लोग वहां तक जाना चाहते हैं। और तो हर जगह कुछ काम नहीं आया हम लोगों को मैटर। आप समय निकालिए, लखनऊ आप लोग जाइए, 25-50 महिलाएं जो है बस पकड़िए या ट्रेन से जाइए, योगी दरबार में जाइए, मैं बात करता हूँ, आप जाइए योगी दरबार में, आप अपनी बातें वहां रखिए योगी जी के सामने, तत्काल आपका इसका फैसला होगा। और जो है शासन प्रशासन आपके साथ है। कुछ भ्रष्ट नेता विधायक सांसद और कुछ जो है पुलिस वाले, कुछ भी शासन प्रशासन, कुछ क्षेत्रीय जो है भ्रष्ट है, पैसे के लालच में ये जो है ऐसा काम कर रहे हैं, बाकी कोई ऐसा कुछ है नहीं। बंद तो 1 मिनट में हो जाएगा, पैसा तो 10, वो जब चाह लेगी शासन प्रशासन पैसा तो 1 घंटे में देके जाएगा, वो घर बेचना पड़ेगा उसको। ठीक है सर, जो बाई हैंड, 1 मिनट सर, जैसे हम लोगों ने बाई हैंड पैसा अगर उनको दिया है तो उसका तो कोई प्रूफ हमारे पास है नहीं सर। भाई एक मतलब मानवता के नाते, विश्वास के भरोसे के तौर पे हम लोगों ने दे दिया था। कुछ पैसे, मैं यहाँ सोनभद्र में रहती हूँ सर, तो ऑनलाइन मैंने पे किया है, और कुछ इकट्ठे पैसे थे जो ऑनलाइन नहीं पे, तो मैं बनारस जाती थी तो मैंने ममता के हाथ में भी दिया है सर। कंचन सिंह बोल रही है कि हमारे पास चेक दिया है, सुरेखा बिंद बोल रही है हमारे पास चेक है, तो 6,10,000 का चेक सुरेखा बिंद के पास है, इनके पास 20 लाख का। एक चीज बताएं, हमने 2-3 लाख रुपया कैश दिया है। मैंने वो साइन उसके स्टाफ से करवाया है, मेरे पास रजिस्टर है, हजारों महिलाओं के बनका रजिस्टर पेमेंट मैंने किया है, पूरी रजिस्टर पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है।
आप इनको जो भी है रिकॉर्ड भेजिए, और नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है दूसरे न्यूज पे फिर आएंगे। नेक्स्ट टाइम 2 दिन के बाद फिर आते हैं, 2-3 न्यूज करते हैं, उसके बाद आपका फैसला होएगा। टेंशन ना लीजिए, आप लोग को पैसा मिलेगा। मथुरा समाज आपको गारंटी दे रहा है, आपका पैसा डूबेगा नहीं, पैसा उसका बाप का बाप भी दे के जाएगा। टेंशन ना लीजिए, ठीक है? ठीक है, नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।